पैसे देते हैं या लेते हैं, क्या सीन है? जब इवेंट्स की बात आती है तो टिकटें आपकी खरीद लेते हैं, सीटें खाली छोड़ देते हैं। फ़र्क कुछ पड़ता है लोगों पे? अगर नए बच्चे कोई गन कल्चर के गाने सुनते हैं, बदमाशी के गाने सुनते हैं, आपके जो गाने आप जो बनाते हो गाने, इंस्पिरेशन कैसे आती है? माहौल से आती है? बैठ के सोचते हैं? कैसे तय करते हैं कि आप नया गाना बनाएँगे? ग्रुपिज़्म है कि नहीं है? हमें लगता है कि सिंगर्स बहुत पैसा कमाते हैं हरियाणवी, तो कितना सच है? ठीक है, जो आपका हाईएस्ट पेड सॉन्ग है अब तक, जो आपका हिट हुआ है, यूट्यूब से या फिर स्पॉटिफ़ाई से, इधर-उधर से, सबसे ज़्यादा अर्निंग कितनी आई है? वेलकम टू आइस एंड फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्रम। आज एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज बात करेंगे हरियाणवी की। हरियाणवी एक लैंग्वेज ही नहीं, एक इमोशन है, एक स्वैग है और एक एटीट्यूड है। और जब बात हरियाणवियों की आती है तो हमें याद आता है मेलबर्न। मेलबर्न में हरियाणवी गानों का जन्म ही नहीं हुआ, मेलबर्न के हरियाणवीज़ ने एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। जैसे यूके के कलाकारों ने पंजाबी को बदल दिया। तो गाइज मेरे साथ हैं केसी सिद्धपुरिया जी, जो हरियाणवी सुपरस्टार हैं और मेलबर्न बेस्ड हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं केसी भाई का। वेलकम केसी भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विक्रम भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। तो केसी भाई, अब सवाल तो सबका एक ही होता है, वहीं से मैं भी शुरू करूंगा। बिल्कुल। कितना टाइम हो गया आपको मेलबर्न में? मेलबर्न में 11 साल। 11 साल हो गए। तो इस 11 साल के सफ़र में कभी थके कभी रुके, अपने पैशन को उठाते उठाते यहाँ तक पहुँचने में कैसा सफ़र आपका रहा? कैसे आपने तय किया? भाई टाइम तो बहुत बढ़िया था, सच्ची बताऊँ तो 11 साल लग नहीं रहे, 11 महीने से लगा जी। और ऑस्ट्रेलिया की यही सबसे बढ़िया बात है कि टाइम इतना जल्दी भागा उरा, तो साल और महीने कब निकल गए पता ही नहीं लगा। जी। तो केसी भाई, इंडिया से जो आप आए थे, कॉलेज करके आए थे या स्कूल करके आए थे? कॉलेज कर लिया था भाई, हाफ बीएससी में था मैं, बायोटेक। जी। और फिर उसमें बीएससी के चलते चलते फिर मैं यहाँ आ गया था, तो यहाँ दोबारा से ग्रेजुएशन। आप हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम भी बचपन में बात करते थे, ये फिल्म वाले एक्टर हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं ना। हमारे फादर कहते थे भाई ये तो नाचने गाड़ियों का काम है ना। जब आपने बताया आप सिंगिंग करना चाहते हैं, अपना पैशन घर वालों के सामने रखा, तो उनका रिएक्शन कैसा था? भाई देखो, स्टार्टिंग में आई थिंक 2013 में जब मैंने गाने स्टार्ट करे थे, तो उस टाइम पर क्या होता था कि कोई मतलब नाम तो नहीं था कि आप बोल सका कि भाई इसके जैसा बनना है कुछ। जी। तो ये में भी हमने ना पता हो कि छोटे थे, और उस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो टीवी पर चल रहा है अपना बॉलीवुड या पंजाबी म्यूज़िक। तो जब थोड़ी शुरुआत करी तो उसके बाद अगर क्या ना, कभी ये तो नहीं बोलिया कि भाई नहीं करना, लेकिन ये था कि भाई इसमें आगे क्या मतलब क्या होगा पता नहीं। और मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी इतना नहीं था कि भाई किसी पे देख सका कि हाँ भाई फलाने बंदे से एडवाइस ले लिया, उससे ले ले, तो कुछ ऐसा नहीं था। बट शुरुआत करी तो मतलब पहला मेरा एक गाना जो मैंने करके देखी ऑडियो 2014 में। अच्छा। तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, बट उस टाइम आई थिंक एज इतनी कम थी कि हम ना प्लान नहीं था कि क्या क्या करना आगे। तो फिर ऐसे ही जब स्टार्ट किया तो वैसे ही लोगों से मिलते गए और फिर आगे के रास्ते खुलते गए। ठीक है। तो 2014 में इंडिया से आपने सॉन्ग रिलीज़ किया या फिर ऑस्ट्रेलिया के? 2014 में मेरा पहला गाना रिलीज हुआ था जब मैं इंडिया में ही था। इंडिया में ही थे तब तक ऑस्ट्रेलिया आने का कोई प्लान नहीं अच्छा था। जी। तो फिर प्लान ऐसे तब्दील कैसे हो गया? कैसे बना आपका प्लान? प्लान बना गाना करने के बाद। जी। जब गाना किया फिर उस टाइम पे हो करते कैफ़े में बैठे करते आप इंटरनेट के यूज़ करने के लिए। जी बिल्कुल। कैफ़े में फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करी कि कौन आर्टिस्ट कहाँ का है, तो कुछ आर्टिस्ट पंजाबियों के इंटरव्यू सुने जो कि मेलबर्न बेस्ड थे। तो वहाँ से दिमाग में आया कि मेलबर्न शहर, जी। वहाँ पे कोई मूवी भी शूट हो रही थी अपनी पहले पंजाबी और बॉलीवुड की। तो फिर ये लगा कि शायद मेलबर्न जाके ये होगा कि आर्टिस्टों की नगरी है मेलबर्न, तो वहाँ पे जाके कुछ अपना करेंगे। तो फिर मेरा मेलबर्न आने का प्लान हुआ है। डेफिनेटली। तो भाई मेलबर्न आके देखिए, जब भी नए आते हैं तो जॉब का स्ट्रगल भी है, सेटल होने का स्ट्रगल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सब 2 बैग लेके आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, और उसी से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो 2 बैग्स के सफ़र से और एक सिंगर बनने के सफ़र में कितना टाइम आपको लगा टोटल? यहाँ आके आई थिंक मैंने पहला उस टाइम पे क्या था, सिर्फ फेसबुक थी आई थिंक हमारे पास जी। तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं था। तो वो शौक़ तो था ही, कॉलेज में गया था थोड़ा बहुत। उसके बाद जब यहाँ आया तो जिनके साथ मैं रहा करता, तो आप जैसे कुछ भी कोई चीज़ गाई, कोई म्यूज़िक का नहीं कुछ नहीं, बस गाया और फेसबुक पे डाल दिया।
और उसके बाद लोग उसको शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अच्छा लगे करता। डेफिनेटली। तो फिर 2016 में मैंने एक गाना ऐसे ही डाल दिया और वो थोड़ा सा अच्छा हो गया, फेसबुक पर बढ़िया रिस्पॉन्स आया। तब जाके मेरे जो साथ के लड़के थे उन्होंने बोला कि भाई इसको रिकॉर्ड करते हैं प्रोफेशनली। तो फिर हमने उसको रिकॉर्ड कराया। और रिकॉर्डिंग का भी सफ़र ऐसा था कि स्टूडियो वगैरह का नहीं पता था और इंग्लिश भी उस टाइम फुटी फुटी से हो कर दी। तो बट उस टाइम क्या था, थोड़ी लगन थी अंदर। तो अगर कोई म्यूज़िक वाला बंदा मिल जाए करदा, कोई गोरा हो गया, मेरी जॉब ऐसी थी कि मैंने घूमना काफ़ी हो करदा। तो उस जॉब में जो मैंने कोई गोरा दिख गया, किसी पे गिटार दिख गया, तो उससे बात स्टार्ट कर ली। तो फिर एक बंदा मेरे को ऐसा मिला जिसने मेरे से बात करी और उसने बोला कि कैसे। तो मैंने उससे समझाया कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और ऐसे ऐसे आया हूँ, 3 महीने 6 महीने हो गए और ये शौक है। तो उस बंदे ने बोला कि मेरे से कि अगर आप ना म्यूज़िक की कोई हेल्प चाहिए रिकॉर्डिंग वगैरह की, तो आप मेरा ये स्टूडियो है घर पर सेटअप, तो इसमें आप रिकॉर्ड वगैरह कर लियो। तब जाके मैंने इंडिया से म्यूज़िक रेडी करवाया। तो फिर मैं उस भाई द्वारा, न्यूजीलैंड का था वो लड़का, उसके पास जाकर मैंने रिकॉर्ड कराया और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। अच्छा, देखिए पैशन को फॉलो करते करते आप अपने जैसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं। बब्बल राय पंजाबी सिंगर है, नाम आपने भी सुना होगा, मेलबर्न के। मेलबर्न। तो बब्बल राय की पहली वीडियो देखी आपने? सोफे पे बैठे हैं सारे, केक लगाऊं पे जी। तो एक उसकी एक वीडियो ने उस बंदे का कैरियर किक स्टार्ट कर दिया। विनय पाल बुट्टर की शुरुआत ऐसी कि शरीमान और का जो ये ग्रुप था, जी जी, मोटर पे बैठ के वीडियो बनाई थी। डेफिनेटली मेरी भी जो पहली वीडियो थी वो मोटर पे बैठे। शरीमान की एक जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई थी, वो ज़मीन पे बैठ के गाना गा रहे थे। तो मैंने भी सुनी थी, इंटरनेट का दौर था। मैं कि इस बंदे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको सिंगर होना चाहिए। और वो डेफिनेटली था ही सिंगर, हमें पता ही नहीं था भाई। नहीं, मेलबर्न के तो काफ़ी एग्जांपल रहे हैं। जी जी। तो मेलबर्न इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। पंजाबी हरियाणवी की बात करें तो पंजाबी तो चलो हमसे थोड़ा सा पहले आगे थे, और अब हरियाणवी भी कम नहीं है जी। हरियाणवी भी अब टॉप पे है, मूवीज़ में भी गाने चल रहे हैं, हर एक जगह सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेलबर्न की बात करते हैं केसी भाई। हाँ जी। तो मेलबर्न में जो अपनी हरियाणवी कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी है और कितनी सपोर्टिव है? कम्युनिटी तो भाई देखो साल ब साल आप देखते आने लग रहे हैं कि 2000 अगर मैं 16-17 की बात करूं तो जब उस टाइम पर हम किसी इवेंट में जाया करते या अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करा थे जी, तो 150 लोग भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन लगा थी जी। और अब देखते इतने सालों में मतलब पॉपुलेशन तो बहुत है जी। तो अब वही 150 वाला नंबर चेंज होगा 800, 1000, 1500 हो गया। ओके। तो मतलब ग्रो तो कर ही रही है, ग्रो 10 गुना आप कह सका कि आप इतना हो गया थोड़ा सा। सही है। तो मैं आप सबको बता दूं केसी भाई सिंगर ही नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका खुद का रिकॉर्ड लेबल है, नए टैलेंट्स को भी ये मौका देते हैं और मोरओवर जो स्टेज शो भी करवाते हैं हरियाणा से या और भी जो नए सिंगर हैं उनको भी ये इंडिया से यहाँ पे बुलवाते हैं। तो अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई नया गाना करना चाहते हैं या स्टेज शो में इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर केसी। जी भाई बिल्कुल, पूरी हेल्प करी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन गाना बनाने से लेके जी वीडियो और डिस्ट्रीब्यूशन तक की। स्टेज शो आपने करवाए हैं, किस किस को बुलाया आपने इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से मोस्टली आर्टिस्ट आ गए हैं भाई, बारी बारी सर। अमित डुल, बिंटू पाबड़ा, सोनिका सिंह, अजय हुड्डा, आरपी सिंह, मोस्टली आर्टिस्ट जो आए हैं हमारी कंपनी के थ्रू। आपकी कंपनी के थ्रू आए। पैसे देते हैं या लेते हैं, क्या सीन है भाई? देखो अब ट्रेड सीक्रेट जानने का टाइम है। नहीं, इंडस्ट्री ग्रो करने लग रही है, सारी तरीकों के हैं, किस टाइप का इवेंट है, कितना बड़ा इवेंट है, उस हिसाब से सारी अरेंजमेंट हो। ठीक है। कहीं पे जेब ते लाने भी पड़ जाए ओके। और कई जगह 2 रुपया थोड़ा सा टाइम पहले हालात ऐसे थे कि हरियाणवी सिंगर भाईचारे में आ जाते थे लेकिन सीन नया कमर्शियल चल रहा है तो पैसे देने भी पड़ रहे हैं, लेने भी पड़ रहे हैं, सब चलता रहता है भाई। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही ऐसी है और कुछ भी सस्ता नहीं है नहीं, अगर इतना इजी होता तो मरते 20 साल 25 साल पहले भी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी कर लेंगे। जी जी जी। तो यह ऐसी चीज़ है कि इजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो मुश्किल भी नहीं। ओके। तो हमने चीज़ें सोची थी और फिर वो करी भी गई। हाँ, इवन तो मैंने तो स्टूडेंट वीज़े पर हमने शो करवा दिए थे जब तो स्टूडेंट वीज़ा था मेरा। ऑलराइट। जब आर्टिस्ट बुला दिए थे। ग्रुपिज्म मैंने सुना है मेलबर्न में, हरियाणवी में है थोड़ा बहुत। आई थिंक ग्रुपिज्म तो भाई सारी जगह है। नहीं, बात देखिए वो हर एक जगह है, लेकिन जब इवेंट्स की बात आती है तो टिकटें आपकी खरीद लेते हैं, सीटें खाली छोड़ देते हैं, ये पॉलिटिक्स भी चलती है। मेरे एक दोस्त ने शो करवाया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उनके साथ ऐसा ही हुआ था, सपोर्ट नहीं मिली इनको अपने लोगों से। भाई अगर मना तो लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया में इस
किसी के पास इतना टाइम और पैसा खराब करने का कि वो आपकी टिकटें लेगा और आएगा नहीं। तो ये तो आई खाली बात थिंक जो आपको बीच में जो भी कंपनी है जो आपको दिखा रही है कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, कि वो भी एक स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, सोल्ड आउट हो गया, सोल्ड आउट। आप किसी का भी कोई भी बड़ा इवेंट ले लो, बॉलीवुड का ही ले लो जी, आज अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं वो कल बोल देंगे कि 80% सोल्ड आउट। और मैंने भी दुनिया जान के इवेंट देखे हैं, मेलबर्न, सिडनी, कहीं भी वैसा नहीं होता। आप गेट पे भी जाओगे जब भी टिकटें अवेलेबल हों, और बड़े बड़े इवेंट्स की हों, क्रिकेट मैच की हों, जहाँ पे आपको पता होगा कि महीने पहले सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये तो एक स्ट्रेटजी है, वो दिखाते रहे आप कि 80% सोल्ड आउट हो गया, 90% जी, वो उनका तरीका है। लेकिन अगर उसना आप कितने रियल मान रहे हैं वो तो अपने ऊपर है। हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो हमने बेरा है कि हमने अपना ग्राउंड लेवल भी पता है, और हमारे जो लोगों से जानकारी है वो रिलेशन फैमिली वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट है हमारे, वो फैमिली वाले, फैमिली इवेंट ही अपना टारगेट होगा जी, कि भाई गाना लाइव गाया जाएगा और एक अच्छा शो कराया जाएगा। हाँ, तो वैसे ही जो हमारा टारगेट होगा, आपने भी पता है कि अगर 300 लोगों की सीटिंग का वेन्यू हो तो उसमें आप 300 की जगह 800 तो फिट नहीं कर सकते, उसमें 300 का ही आपका टारगेट है। हाँ, और इतनी ही आप टिकटें ऑनलाइन लगाओगे, और हमेशा जितने आपने नंबर लगाए होंगे, अगर 300 वाला है तो उससे ज़्यादा ही लोग होंगे। तो हरियाणवी को आप बोली मानते हो या लैंग्वेज मानते हो? टेक्निकली तो बोली है हरियाणवी, लैंग्वेज तो नहीं कहते जी, तो रिटन में तो कहीं नहीं है। हाँ, मैं देखिए, अब केसी भाई हरियाणवी सिंगर हैं तो मज़ेदार रहेगी ये बात, मज़ा आएगा बात करने। तो भाई क्यों नहीं है? अब ऑस्ट्रेलिया में आप क्या बोलते हो? हम कहते हैं इंग्लिश जी कंट्री है जी, बट इनका भी जब ये हवाया क्या समझोगे आप? आपको इंग्लिश आती है अच्छी, आप मे बी इंडिया में या कहीं पे टीचर हो जी, इंग्लिश के आपका ग्रामर रूल क्लियर है, तो लेकिन हवाया का आप क्या जवाब दोगे? वो तो इनका स्लैंग अपना बोलने का तरीका, बिल्कुल। और अपना इंडिया तो इतना बड़ा है कि भाई आप 20-30 किलोमीटर दूर जाओ, स्लैंग चेंज होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। देखिए, अब जो इंग्लिश हम सब बोलते हैं, दुनिया की बड़ी लैंग्वेज मानी जाती है और बोलते भी हैं हर एक देश में। इंग्लिश के पास खुद की कोई रिटन स्क्रिप्चर नहीं है। इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है, तो फिर ये भी बोली है, ठीक है ना। अगर हम नेपलीज भाषा की बात करें, नेपलीज लैंग्वेज है, सबकी है। मैं नहीं बोल सकता हूँ नेपलीज, आप नहीं बोल सकते हो, मैं और आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज नेपाली भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है। ओके, तो भाई सभी जितने हरियाणवी हैं अपने दिमाग में बिठाइए, हमारी खुद की लैंग्वेज है, खुद का कल्चर है, और इसके बारे में मेरा एक अच्छा पॉडकास्ट आएगा डेफिनेटली। तो उस पे चीज़ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम सब शेयर करेंगे, केसी भाई का साथ भी लेंगे डेफिनेटली। तो हम उस पे करेंगे हरियाणवी क्यों एक लैंग्वेज है डेफिनेटली, और ये है। और भाई एक चीज़ और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, भाई भी हैं साथ में। भाई पीछे यहाँ पे सेंसस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सेंसस में जितने मेरे बी सर्कल के लोग थे, हम सब ने अपनी भाषा को हरियाणवी लिखा है, क्योंकि हमारी भाषा हरियाणवी है। हम उसको रोमन में भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है ना। अब ये आपको मैंने रोमन में भेजा, और आपके समझ में भी, आप पढ़ भी रहे हैं, हम बात भी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अवेयर करिए कि अगली बार जब भी सेंसस हो, हम सब मिलके एक आवाज़ रखेंगे, आपका भी साथ रहेगा। सेंसस में भाई सरकार को बताओ हमारी पहचान अलग है, और हम हरियाणा से आते हैं, हमारे कल्चर, हमारी बहुत चीज़ें अलग हैं, तो सरकार हमें सपोर्ट करेगी उसी के हिसाब से। राइट नाउ हरियाणवीज को सरकार अलग नहीं देखती है कहीं भी। वी आर एक्चुअली डिजोल्व समवेयर डाउन इन द वाटर, ठीक है ना। ये अच्छा पॉइंट है जी। इसके बारे में फिर करेंगे आराम से ना 2-3 बंदे और लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन करेंगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता कैसे चलेगा अपने लोगों को, ये सरकार की नज़र में कैसे आएंगे हम, बिल्कुल, है ना। तो भाई कैसी भाई गांव से बिलोंग करते हैं जी, तो हरियाणवी बोलने को लेके कभी रेसिज्म फील हुआ है? होता क्या, हमारे लोग शहर में जाते हैं और परचेजिंग शहर से होती है सारी की सारी। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं या कहीं पे कॉलेज स्कूल में कहीं भी आप जाते हैं तो आप शर्माते हैं थोड़ा सा, मैं हरियाणवी बोलूँगा तो लोग मुझे गवार समझेंगे। ऐसा कभी आपने फील किया है कि आपको मुंह बंद करना पड़ गया, हाँ अब मैं हिंदी बोल लेता हूँ यहाँ पे, या कोई और लैंग्वेज यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ दैट? भाई देखो, अगर आप मतलब ये जगह टू जगह डिपेंड करेगा। अगर मैं अब कहीं खड़ा हूँ, मान लो इंग्लिश कंट्री में, अगर मैं हरियाणवी बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ कोई लोग इंडिया से भी तो होने चाहिए, इंडिया और देन हरियाणा से भी होने चाहिए जो उसको समझ सके। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ,
अच्छा हरियाणा में अंदर जी, नहीं नहीं वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ तो सारे अपनी बोलना, लेकिन हाँ स्लैंग तो चेंज हो जाए। अब जैसे जो मेरी रिश्तेदारी है वो पानीपत में है, उनका थोड़ा सा अलग हो जाए, हाँ, एक चीज़ को बोलने का तरीका अलग हो जाए। किसी बिल्कुल। चीज़ को हम टांडी कहते हैं, वहाँ पे कुछ हाँ, और वो बोलना। तो देखिए 10 कोस पे बोली बदली जाती है हर एक, मतलब हमारी माता भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ही होती है सबकी तकरीबन ऐसे हाँ, अपने यहाँ, हाँ, तो वो कुछ और थोड़ा तो बोलती फर्क हैं, आ ही हमारे जाएगा। फादर की लैंग्वेज कुछ और होती है, डेफिनेटली बट फर्क इसमें होता है उसमें। रेसिज्म तो नहीं कभी फील होया कि हाँ भाई हरियाणी उनकी अलग है या अपनी अलग है। टिपिकल गांव की सोच और आफ्टर दैट ग्लोबल ऑडियंस है ना जी। अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आपके ग्लोबल ऑडियंस हैं, आपके जो सुनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा है, यूके, यूएसए, हर तरफ बैठे हैं, ठीक है जी। तो दोनों तरह के लोग आपको कमेंट करते होंगे, इंडिया से भी कर देते होंगे कई बार, और जो बाहर बैठे हैं वो भी कर देते होंगे। समटाइम आप लाइव देखा होगा आपने ना, कई सारे सिंगर लाइव आते हैं और कुछ भी लिख देते हैं लोग, तो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं, लाइव तो हम बैठ जे करते हैं, लेकिन मेरा लाइव आने का होया करा जब भी जैसे कोई गाना रिलीज करा जी। तो उसी टाइम पे बैठे करा लाइव। तो कोई मोस्टली funny सारे comments? लोग नहीं फनी इन द सेंस, मतलब मोस्टली जो फैन तो नहीं कहूँगा मैं, मोस्टली मतलब एक रिलेशन ही है उन लोगों के अल्लाह भी, क्योंकि जी। जो स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं वो ही आगे परिवार बढ़ता जान लग रहा है कि भाई उस टाइम पे 5,000 लोग जी, थे, जी। वो 10 बन गए, 15 बन गया ना, हाँ, हाँ, जिस हिसाब से हम काम करते आए, जी। और वैसे ही लोग जुड़ते गए, और उन लोगों को भी पता है कि भाई ये किस टाइप का गाता है, जी। तो वो उसी टाइप का कंटेंट सुनने के लिए वो हमने फॉलो करा। भाई अब स्टार हैं तो गांव जाते हैं, तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है गांव वालों के साथ? कुछ अलग तरीके का, फिर या सेम आप मिक्स हो जाते हैं जाके, पता नहीं लगता कैसे? नहीं मतलब इंडिया जाएगा थोड़ा अलग तो वैसे ही हो जाए, क्योंकि कोई बात आप 2 साल बाद एक बार चक्कर लगाओ तो कुछ तो वैसे ही हो जाए कि यू बाहर तैयार है। हाँ जी। ऊपर से ये है कि चलो भाई यहाँ हाँ। बंदा गावा भी है, जी, जी। तो थोड़ा सा तो अलग ट्रीटमेंट हो जाओ। वो आप कहीं भी शॉप पे चले जाओ, बैंक चले जाओ, जी। स्पेशली अपने टाउन तो हाँ जी। तो ये तो रहा भैया फ़र्क, और एट द एंड आर्टिस्ट ना बचा यही है इज्जत मिलती है यही बचा और कुछ भर नहीं। की। तो भाई कैसी आज की हरियाणवी अगर म्यूज़िक की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है राइट नाउ इंडस्ट्री के अंदर? प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते यार, ये भी तो ग्रो करने लग रही है इंडस्ट्री, और पिछले 1-2 साल देखे जाओ तो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें होने लग रही हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, हाँ, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे कुछ नया निखर के आएगा, बिल्कुल। वो ये कि बट हाँ, हर कोई अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और करते रहना जी, चाहिए। जी, जी। तो भाई गन, गाली और गैंगस्टर राइट नाउ फुल ऑन है हरियाणवी में, ठीक है ना? मैं भी रील देखता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, चाहे बंदा केरल का है, अगर उसको थोड़ा सा ये बदमाशी वाली फीलिंग लेनी है ना, गाना हरियाणवी बजेगा। ये जो मिक्स है अब ट्रिपल जी का, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने कभी ट्राई किया या नहीं किया? ना भाई, मैंने ना तो ट्राई किया ना, मैं मेरा कोई ऐसा मन इस टाइप का, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग से ही कोशिश यही रही है कि कुछ जो रियलिस्टिक सा हो, कुछ ऐसा ही कंटेंट गाया जावा और कुछ अच्छी चीज़ परोसी जावा अपनी ऑडियंस के लिए जी। ताकि ऐसा ना कि चलो आज मैंने 1 मिलियन व्यू लेने मैंने बोल दिया, कल को फिर ऐसा ना हो कि साल बाद वो मुझे रिग्रेट हो ये चीज़ कि यार ये मैंने क्या करा, इसका कुछ गलत मैसेज गया किसी को, चाहे वो 1% गया हो। बट अपनी कोशिश ये है कि देखो ना तो किसी लेवल के अंडर वो है कि भाई कोई प्रेशर कर रहा है कि भाई ऐसा कंटेंट ही लेंगे हम, तो अपनी तसल्ली जब अपना खुद अच्छा लगा कोई चीज़ वैसा ही बनावा, वो वैसे ही रिलीज़ करे जावा। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं भी बनी, अगर कमी लग रही है जी, तो जो अपने साथ का सर्कल है उसमें सुना के ही पता लग जाए वो कि अभी ये चीज़ सही नहीं है, तो वो रिलीज़ ही नहीं करनी होती। ओके, तो आप फीडबैक आप लेते हैं पहले? हाँ, गाना रिलीज और करने वो से अपने फीडबैक circle अपने करते स्टार्ट हुआ। जी जी। हाँ, 2-3 भाई आपस में सुन ला, जो हाउसमेट हैं उनको सुना दिया, वो वहीं से अपना लग जा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो ये ट्रिपल जी का कल्चर है, गन गैंग्स एंड गाली? भाई अब देखो कई बंदे मतलब बंदे के आर्टिस्ट हो गए जी। वो, मतलब एक वो ये कंपनी आपसे प्रोडक्ट बाय कर रही है। अब कोई दारू बेचने वाली कंपनी है जी, जी। या इंडिया में अपना पान मसाला बेच रही है, शाहरुख खान बेच रहा है, बिल्कुल, कोई भी बड़ा एक्टर बेच रहा है, सरकार उसको क्यों नहीं कुछ कर दे? वो तो एक बिजनेस है। अब बिजनेस वाले का तो सीधा सा रूल है, आपको लेना है लो, नहीं लेना तो ना लो। जुबा केसरी। हाँ, अब थोड़ी सी ये जिम्मेवारी अपनी ऑडियंस की भी है कि चलो हमारे हाथ में फ़ोन है कि हम कैसा पसंद कर रहे हैं, और यंगस्टर है भाई, सारी तरीकों का सुन रहा है। सही है। हाँ, लेकिन हम ना तो इसके फेवर में थे कभी ना हमने कभी ऐसी ट्राई करी ऐसा करने का। भाई फर्क कुछ पड़ता है लोगों पर? अगर नए बच्चे कोई गन कल्चर के गाने सुनते हैं, बदमाशी के गाने सुनते हैं, समझ गए ना, मतलब अगर बात करें तो
जेल की, गैंग्स की, या फिर कुछ ऐसे शब्द हम सुनते हैं, उसका यूथ पे फर्क पड़ता है, उनके दिमाग पे? यूथ का आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में? बिल्कुल, मेरा तो ओपिनियन है कि फ़र्क पड़ता है। जी। मैंने इंटरनेट पे कोई अच्छा म्यूज़िक सुना, मेरे दिमाग में बजेगा 2-3 दिन, जी। तो मैंने उसको कैच कर लिया। हम्म, हम्म, अब एक 12 साल का, 13 साल का बच्चा कोई चीज़ सुनेगा, जी, वो उसको ले लेगा, है ना? डेफिनेटली। हाँ, एक्सेप्ट अब मतलब सुन तो आप सारे रहे हैं, लेकिन वो आप उसको प्रभाव कितना पड़ रहा है आपके ऊपर, उस चीज़ का है सारा, तो कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हो या कुछ। लेकिन हाँ, फ़र्क कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा। अब फ़र्क पड़ने से फिर अपना कोई जैसे कुछ अच्छा कंटेंट है वो भी है बराबर, अब वो बैलेंस करके चलना है ना। जैसे कि चलो कोई गन वाले भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉफ्ट भी कर रहा है, तो ऑडियंस के पास ऑप्शन तो है, आप ये बिल्कुल। चूज़ करो, हाँ जी, देखिए, किसको सुनो। हाँ। सबका अपना अपना है तरीका। अब बच्चे हैं, अब मेरी गुड़िया है 3 साल की, जी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आईपैड पे सीखा स्कूल से ज़्यादा। हाँ जी, तो वो आईपैड वाले, वो चाहे इंडिया में हो यहाँ हो, सेम स्टडी चल रही है, उनको सेम खिलौने चाहिए, हाँ सेम सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। अब उन बच्चों को हम क्या दिखाएंगे, उनके आगे बिल्कुल, तो जो देखिए, जाएगा वो ही नया है। अब आपके जो ऑडियंस हैं, एक एज में कोई आपका भगत बनता है ना? अच्छा लगता है अपने को। कोई भी सपोज करो, बब्बू मान को हम लोग सुनते आए हैं, तो हम उनको हमेशा फॉलो करते रहते हैं। बब्बू मान का गाना आएगा, अब आपके साथ साथ आपके ऑडियंस की एज भी बढ़ेगी टाइम के बढ़ेगी। साथ साथ, ठीक है ना? तो उसमें कोप अप करना आपको भी देखना है, क्योंकि नए लोग कम जुड़ेंगे, पुराने आपको ज़्यादा सुनते रहेंगे। तो आपको उनका टेस्ट भी देखना है, उनका एक एज ग्रुप भी देखना, आज वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, उसके हिसाब से भी गाने बनेंगे। नहीं, आप सोचते हैं ऐसा कुछ? ये तो एज फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा। जी। वो एज फैक्टर ऑडियंस के साथ नहीं, वो आर्टिस्ट के साथ भी चलेगा, बिल्कुल। पैरेलल ही चलेगा दोनों। हम्म, जो मुझे 10 साल पहले कोई चीज़ पसंद थी, मे भी आज वो ना हो। बिल्कुल वही है, गानों का भी ऐसा ही ना। लेकिन गानों का भी ऐसा है, हाँ। गाने भी थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज तो होते रहेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, मान लो मैं एक आपको मेरी यूथ से सुन रहा हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो जाती, तब मैं चाहता हूँ कैसी भाई एक थोड़ा सा रोमांटिक गाना बनाए। उसके बाद में ग्रैकलेश भी होता है, फिर कोई दिल टूटने वाले रिश्ते टूट जाते हैं, तो हर तरीके के गाने चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसा कम आता है कि बंदा गैंगस्टर बन जाए। नहीं, हाँ, तो गाने बिल्कुल तो वो नहीं चेंज सुने। हो सकते, लेकिन है कि वो आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, और तो कुछ जी नहीं। जी जी। हाँ, वही अपनी कोशिश रहेगा कि भाई अब आप अगर मैं पूजा करा, हाँ जी, गणपति जी से स्टार्ट होएगी, हाँ जी। माता की भी होएगी, एक दिन है ना कि हाँ हाँ, अब सारे इसकी, दिन अब है। इसकी। वैसे ही आदमी की अपनी लाइफ है। जी। अभी मैं खुश हूँ, मैं कुछ और सुनने एक की सवाल वो और, है। देखिए, आपके जो गाने, आप जो बनाते हो गाने, ठीक है ना, इंस्पिरेशन कैसे आती है? माहौल से आती है, बैठ के सोचते हैं, कैसे तय करते हैं कि आप नया गाना बनाएंगे? इंस्पिरेशन तो भाई यही है, जैसे अब आप बात कर रहे हैं ना हम्म, कि ये चीज़ आपको 10 लोगों को अच्छी लग रही है, जी, वो जब 10 लोगों को अच्छी लग रही है, तो इंस्पिरेशन वहीं से आवा कि यही चीज़ 10 की बजाय 20 लोगों को दी जावा, जी। और यही 20 की बजाय फिर 100 लोगों को। सोलो। हाँ। क्योंकि देखिए, अब जो माहौल में जो चल रहा है, वो गाने हैं कोई ट्रिपल जी, गन गाली और गैंगस्टर वाले, उस टाइम पे जो भी हमारे सामने आता है, इंडस्ट्री भी पुश करती है, जैसे कंपनीज बोलती हैं भाई ये ऐसे गाने बना के दो, तो आप उस टाइम पे क्या सोचते हैं? क्योंकि आप ये सब करते नहीं हैं। हम लेबल के अंडर काम नहीं कर रहे, हम अपनी हाँ, मर्जी हाँ, से काम कर रहे बिल्कुल। हैं। देखिए, बट देखिए, पब्लिक शिफ्ट भी तो है ना, पब्लिक का शिफ्ट भी तो उधर जा रहा है। हाँ, तो आप कमर्शियल भी हो, ऐसा तो नहीं है, बनाने तो लोगों के लिए हैं। हाँ, लेकिन गन पे ही क्यों बनाने हैं? गन के बिना भी तो सिंगर हैं जो मतलब आज तक हम सुनते आ रहे हैं, नहीं, सिकंदर सरताज जी बिल्कुल। को। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम भी, मान लो कोई मेरी अगर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ लोग पॉडकास्ट आ रही है, वो उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ना, तो एक चलता रहता है, क्योंकि पॉडकास्ट वाली कम्युनिटी में भी चीज़ें घूमती रहती हैं। हेल्थ पे हो रही तो हेल्थ पे कर दें, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो Content तो वही है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या बोलता है उस टाइम पे? भाई जो मर्जी कर रहा है करने दो, मैं अपनी ही लाइन में चलूंगा, मुझे मजा आ रहा है। हाँ, ये चलो 5 लोग कम सुन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको तो नहीं तोड़ना ना, वो वर्थ सा नहीं लगता कि बिल्कुल। बिल्कुल चेंज करना। हाँ, मतलब आप मस्ती वाले गाने बना सकते हो बिना बंदूक के और बिना उसकी बात देवर करे। भाभी के गाने बनाए भाई कभी? ना, वो तो नहीं बनाए कभी। क्योंकि ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ना, मैंने सुना भी बहुत, मैंने एक आधा कोई गाना सुने होगा, नहीं तो ज्यादा सुना भी नहीं। है कि नहीं? देवर भाभी का नाम आता है, हुड्डा का नाम आ जाता है फिर। हाँ। तो चलो, देवर भाभी पीछे चला गया, वो गैंगस्टर वाले चल रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम रिश्तों की मर्यादा तो तार नहीं हो रही है एटलीस्ट, ठीक है ना? भाई, मैंने एक इंटरनेट पे देखा था, एक मेम था, वो बोलते भाई हमें लगता है कि सिंगर्स बहुत पैसा कमाते हैं हरियाणा में,
तो कितना सच है समझते हैं। बोलते हरियाणवी ऐसे गाने बना रहे हैं, कटोला कहते जेल के भीतर है, कटोला जेल के बाहर। क्या है, इनका तो आम बात है, कहते ये माहौल का फर्क होता है, थोड़ा सा माहौल का फर्क है भाई। और यूथ है जो अपना यूथ सुनना ही कुछ ऐसा गर्म चाहो, क्योंकि वो एक एज हो अपनी, वो एज के साथ साथ बंदे को धीरे धीरे समझ आओ चीजें। हरियाणवी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है, कैरियर ईटर्स जो होते हैं लोग, कैरियर खा जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, कुछ ऐसा इसमें होता है या कुछ हो रहा है, आपने सुना है, फेस किया है? तो अब इसमें ग्रुपिज्म बोल लेंगे या कंपटीशन बोल लेंगे, जैसे अपने हर बिजनेस में ही है। आप बिजनेस भी कोई कर लो, वो ही आपकी दुकान के सामने कोई दूसरा दुकान खोल लेगा तो थोड़ा सा तो वो रवा बंदे को कि भाई हाँ ऐसे, बट हाँ ये मतलब देखिए तो जाम है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं। जैसे हर एक इंडस्ट्री है ना, अगर हम पंजाबी की बात करें तो कुछ वेल एस्टेब्लिश लोग इसके अंदर भी हैं, वो चाहे तो आपका कैरियर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप अपने चैनल से चल जाओगे, अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। भाई प्रॉब्लम तो आती रहेंगी जिंदगी में। आप डजन में आप सिंगिंग छोड़ दो, वैसे ही अपना कुछ भी बिजनेस हो गया। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जो अपनी किस्मत में लिखा है, जहाँ का दाना पानी है, वो तो आपको मिलेगा। नहीं वो तो मिलेगा अगर आप सच्ची नियत से उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो। देखो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसलिए कि नए लोगों को पता चले, है ना, तो इसलिए एक ये सवाल है कि ग्रुपिज्म है कि नहीं है, क्योंकि पीछे हम देख रहे थे टांडा की और केडी कंट्रोवर्सी चली है, ठीक है ना, कैंप तो यहाँ भी हैं, ये तो आप मानोगे ना। हरियाणवी इंडस्ट्री में भी कैंप है, आप या तो इसके साथ हो या तो इसके साथ हो, इसके साथ हो तो ये काम नहीं करेगा, उसके साथ हो तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आज हम वही चीजें तो लेके आ रहे हैं ना बाहर। बट वही है, इन लोगों से मतलब अलग भी तो इंडस्ट्री है ना। चलो हो गए, आप कह दो कि चलो 10-15 लोग होंगे कि हाँ जो ग्रुप होगा जी, लेकिन इंडिपेंडेंट आजकल तो जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं इंडिपेंडेंट है मोस्टली जी, सब अपना कमा रहे, अपना लगा रहे, ठीक है बात। और जैसे ही आपके 1-2 गाने चल गए उसके बाद कोई ग्रुप बाजी नहीं चलती भाई, सब आपके हैं। एक बार सिक्का चल गया तो कोई चक्कर चल गया, सारे अपने हैं, कोई ग्रुप बाजी नहीं। सही है, सही है। जो पुराने सिंगर थे हरियाणवी इंडस्ट्री में, जब आपने शुरू किया उससे पहले जी, कुछ सुनते थे उनको आप, या कुछ थे कुछ लोग ऐसे जिनको जब तक इंडिया में था उस टाइम तो नहीं सुनता था जी, क्योंकि उस टाइम कि अपने पास जैसे कोई टीवी चैनल वगैरह नहीं था कि आप की गाने सुन रहे हैं किसका है, किसका स्पेसिफिक नहीं था कुछ। हाँ वो तो आपको पेन ड्राइव में या सीडी में भरने ही पड़ा थे सुनने के लिए। हाँ लेकिन जब यहाँ आया, जब इंटरनेट हाथ में आया तो उसके बाद थोड़ी सी सुनना स्टार्ट करा कि सारी तरियों के जी। हाँ फीचर्स कोलैब्स की बात करें, मान लो किसी को आपके साथ सॉन्ग करना, आपके लेबल के अंडर सॉन्ग करना, तो वो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या बाउंडेशंस होती हैं उसमें, क्या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है वो? भाई इसमें बाउंडेशन तो कुछ नहीं है। अब तक के मेरे जितने आज तक के गाने हुए हैं सारे ही न्यू कमर्स के साथ थे। कोई फेमस ऐसे नहीं था कि भाई कि कोई ऑलरेडी फेमस था बंदा और मैंने उसके साथ काम होया, नहीं। हमेशा राइटर भी हमेशा नए रहे, जो मेरे वीडियो डायरेक्टर हैं वो भी नए रहे, म्यूज़िक डायरेक्टर वाले भी नए रहे। हर बारी मेरा आई थिंक ईब तक का हरियाणा में आई थिंक 8 से 10 म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम हो गया, 8 से 10 राइटर होंगे, ठीक है, के साथ काम किया। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ करते होते हैं आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक उस लेवल पे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट कि सब कुछ रिटर्न में होगा। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ा लीगली, बट उसके अलावा इतना ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही हम एग्रीमेंट चलेगा। किसी ने आपसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर लिया, भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, कि भाई मेरे को लिखने का शौक है, कोई कहता है कि मेरे पास वीडियो का शौक है, तो ऐसे ही टीम मिल दी गई और हम काम कर दे गए। हमेशा न्यू चेहरे हो थे, क्योंकि हम भी नए थे, हम भी किसी स्टूडियो में नहीं गए कि भाई मेरा काम करवा दे। नहीं सही है भाई। तो शिवा चौधरी का मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें वो बोल रही थी कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिट नहीं मिलता फीमेल सिंगर्स को, तो क्या भाई ये सच्चाई है? भाई आई थिंक पहले हाँ कुछ टाइम पहले हुआ करता जब नई बूम हो रही थी चीज़ें। अब डिजिटल ज़माना हो गया, अब हर किसी को तो पता है कि कहाँ पे सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करना है जी, क्या आपके राइट्स हैं। तो आई थिंक अब तो डिजिटल पे सिंगर का और जो उसमें फीचरिंग कर रहा है उसका और उसमें जो मॉडल है उसका और राइटर हर किसी का नाम क्लियरली आप देख सको। कोई भी गाना उठा लो नया से पुराना, आई थिंक मोस्टली सबके नाम हो वही हैं। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ये बात अनफेयर लगी, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे आसपास जहाँ पे कोई भी आ जाता है। अगर कोई सूट भी बेच रही है, 40-50 साल की आंटी है, वो भी गाने बना रही है। अदर स्टेट की लड़कियां आ गई हैं, वो भी गाने बना सकती हैं, ठीक है जी।
मतलब ये इस सबसे लिबरल मैं इस इंडस्ट्री को कहूँगा, यहाँ पे कोई भी आके काम कर सकता है। तो अगर क्रेडिट ना मिलते होते तो ये लोग बाहरी दुनिया से आके इंडस्ट्री में कैसे जा पाते? कंपनियां फिर अपने हरियाणा में भी तो आने लग रही है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आने लग रही है। क्रेडिट मतलब कई जगह बंदा खुद अपना मतलब अपने आप ही वो थोड़ा कर ला कि आप जैसे आपको मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मैं लिखता हूँ, मेरे पास तो 50 गाने लिखे पड़े हैं, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने आपको 5 दिए, भाई आप मेरा नाम मत डालना। तो वो तो मेरी खुद की है कि भाई मैं आपसे 50,000 लेके 1 पेमेंट में खुश हूँ, या मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा नाम रखो भाई आप साथ में, हम तो मिलके काम करेंगे। दैट्स टोटली बिजनेस। बिजनेस है वो तो देखिए नंबर्स की बात है। हाँ। आप अगर जितना भी चाह रहे हो आपको उसके हिसाब से आप चीज़ को बेच देते हो। हाँ। और अगर आप नेट से अगर कोई क्रेडिट पाया गया किसी का या कुछ आज के टाइम में, आप सोशल मीडिया है आपके हाथ में, आप मतलब बोल सको, आवाज़ उठा सको, कहीं जाने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो सुनंदा शर्मा वाला जो केस हुआ उसमें ऐसा ही कुछ चला था उनका, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया, सारी चीज़ें सामने आ गई उसमें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका फुल नेम जब आप डाल रहे हो जी, आप अगर आप एक अच्छी कंपनी के थ्रू रिलीज कर रहे हो अपना म्यूजिक, वो आपसे सारी चीज़ें लेंगे। आपका फर्स्ट आपका आर्टिस्ट नाम क्या है वो एक अलग चीज़ है, आपका मतलब लीगल नेम क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, वो सब जावा डिटेल उसके अंदर। बिल्कुल। तो आपने इतने चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कहीं। ठीक है भाई। तो जो मान लो किसी ने गाना बनाया, लिख दिया गाना किसी और उसको बेच दिया, ठीक है। एक रैव हंजरा का नाम आपने सुना है? हाँ जी। रैव हंजरा के गाने बहुत कम रेट में बिके हैं, लेकिन सारे गाने तकरीबन उसके हिट हो गए। जो राइटर्स होते हैं जिनके गाने चल जाते हैं, देन दे थिंक कि भाई हम खुद ही क्यों ना इसको गा लें। समझे मेरी बात? भाई हम इसको खुद ही गा लेते तो ये एकदम से हिट हो जाता। तो क्या एक आर्टिस्ट की भी किस्मत है उसके अंदर जुड़ी हुई? सपोज कीजिए मैंने गाना लिख दिया, आपने गा दिया, वो सुपर डुपर हिट हो गया, और मैं घर पे लेट जाऊं आराम से सोचूं कि भाई ये गाना तो मैं खुद ही गाता तो भी इतना हिट हो जाता। तो इज दैट पॉसिबल या डेस्टिनी है? ये तो डेस्टिनी है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जी। तो वो सेम चीज़ लागू है यहाँ पर। लेट्स से आप 9-10 गाने कर लें जी, हो सकता है अपना पहला गाना हिट हो जाए, और हो सकता है वो 10वां गाना हिट हो जाए। तो आप तभी क्यों बोल रहे हो जब 10वां हिट हुआ? जी। जो पहले 9 फ्लॉप हुए या नहीं चले, उसमें भी तो राइटिंग आपकी थी या आपकी सिंगिंग थी। तो अब पता नहीं लोग इसने किस तरीके से लेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो तो आप एज ए टीम हो। जी जी जी, है ना। देखिए वही एक फिल्म बनने में कितने सारे लोग कितने सारे लोग हो, फिल्म नहीं चली तो एक्टर की गलती। बिल्कुल। फिल्म नहीं चली तो प्रोड्यूसर का नुकसान। एक्टर को नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। प्रोड्यूसर का नुकसान। हाँ केसी भाई, मॉडल्स हरियाणा में प्रांजल दैया आ गई, इससे पहले भी लड़कियां रही हैं। तो जो प्रांजल ने एक बयान दिया था कि भाई गाना हमारी वजह से चलता है, वही बात सेम राइटर वाली यहाँ पे आ गई, राइटर वाली, ठीक है ना। तो फ्रंट फेस का कोई इफेक्ट रहता है, गाने में दम ना हो, सिर्फ प्रांजल दैया या फिर सपना चौधरी आपने ले ली तो लोग गाना देखते हैं भाई। ये तो नहीं चलेगा, ब्रांडिंग का तो हमेशा से ही रहा है। मतलब आप फेस की ही वैल्यू है, मतलब कि आप बिजनेस में लगा लो या आप कोई बाजवा इमिग्रेशन वाला है, वो जो बोलेगा वो सच लगेगी जी। आप बोलोगे वही बात आप नहीं लगेगी। अब शाहरुख खान पान मसाला बेच रहे हैं तो तभी तो वो खा रहे हैं लोग, है ना। अगर मैं उसकी ऐड करे कि आप तो ना भी खरीदें। तो मॉडल का भी सेम वही है और सिंगर का भी सेम वही है। जो भी जिसका भी नाम जुड़ा हुआ उसमें, चाहे वो आपका लिरिसिस्ट हो गया, आपका म्यूजिक डायरेक्टर, आपका वीडियो डायरेक्टर, हर चीज़ मैटर करती है। तो जितना बड़ा नाम होगा ज़्यादा उसको किसी को पैसे किस हिसाब से मिल रहा है कि उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ वही ठीक है। फिल्मों का भी यही सेम है कि शाहरुख खान का कितना एक फिल्म करने का रेट है, ठीक है। नए एक्टर का थोड़ा कम होएगा। बिल्कुल। हमें लगता है कि सिंगर्स बहुत पैसा कमाते हैं हरियाणा में, तो कितना सच है? 99% झूठ। तो भाई आपने पैसा कितना कमाया सिंगिंग का तो पता नहीं भाई, हम तो अपने जो हमारी मेहनत दूसरी जा रही है वो ठीक है कि हाँ उसमें नहीं है। सिंगिंग ये है कि गुजारा चल रहा है जी, अच्छा चल रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, कमर्शियल की तरफ ज़्यादा इतना कभी किया नहीं। ठीक है जी। तो अगर कोई सिंगर की आई थिंक जो मुझे लगता है जो मेन सिंगर की कमाई होती है वो होती है लाइव शो से। अब सबको पता है कि कितने लाइव शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो भाई हरियाणवी म्यूजिक से एक आर्टिस्ट एवरेज मंथली क्या कमाई कर सकता है? अगर मैं आज सिंगर बनना चाहूँ तो 1 साल बाद क्या मैं अपने आप को फीड कर पाऊंगा मंथली बेसिस पे? इसमें मंथली बेस कई तरीके हैं भाई।
अर्निंग करने के। एक तो वही आप वाली बात आ गई, One वन of टाइम payment, पेमेंट लो, जी आप स्टूडियो आए, जी आपने गाना गाया, बात खत्म। वो गाना 1 महीने में रिलीज हो या 1 साल में रिलीज हो। दूसरा है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपने गाना बनाया, जी आपने उस गाने के ऊपर 1 लाख रुपया लगा दिया, जी आपने उसको रिलीज कर दिया। अब वो आपने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने लोग उसको सुन रहे हैं और वो कितने टाइम तक सुन रहे हैं, जी आपको वो लाइफ टाइम इनकम आती है। तो इसमें तो- कोई एक नंबर तो नहीं कह सकते। मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हो, और यहाँ पे 3 लाख भी कमा सकते हो, और यहाँ पे आप महीने का 1,000 भी बना सकते हो। यूट्यूब ज़्यादा पैसा देता है या फिर स्टेज शो से अर्निंग ज़्यादा होगी? सबसे जो बेस्ट कमाई है वो है स्टेज शो की, क्योंकि वो आपकी ऑन उसी टाइम की पेमेंट है। आपने आज 2 घंटे 1 घंटे गाया और आपने पेमेंट ली और डन जी। हो गया। यूट्यूब का तो वो 1 मिलियन व्यू आपके 5 लाख व्यू या 5 मिलियन व्यू आपको जी। हो सकता है 5 महीने लगे। तो भाई एक हिट गाना हो जाए तो उससे कितनी अर्निंग्स होती है? अगेन भाई वो सेम चीज़ है, वो रेवेन्यू आपको ऐसे नहीं होता कि आज आपके 1 मिलियन व्यू हो गया और आपको अकाउंट में पैसे आ गए। जी वो उनका जो भी आपने सर्विस यूज़ करी है डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ से आपको क्वार्टरली या मंथली पेमेंट आती रहेगी। जी तो हो सकता है वो मंथली कोई भी हिट गाना आपको $1,000 दे रहा है, हो सकता है वो $3,000 दे रहा है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ हरियाणवी म्यूज़िक, कोई हरियाणवी सिंगर है, सिर्फ सिंगिंग से ही अपना घर चलाना चाहे, इज़ दैट पॉसिबल? क्या वो अच्छे से फीड करा पाएगा फैमिली को अपनी? पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ इस लाइन के भरोसे आप अपना सब कुछ मतलब अच्छा फैमिली के साथ निकाल लोगे टाइम। जी, तो शौक या तौर पे इसको हम ले सकते हैं, एक साइड हसल शौकिया बोल तौर पे ये एक साइड बिजनेस है आपका ये। सकते हैं। जी इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ भी इनकम का कुछ भी आप बना सकते हो अपना, वो ज़रूरी है। जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी थी, मुझे किसी ने यही गाइड किया था। मैं मोहाली एक सिंगर से मिला था, जी उसने हमें यही बात बोली थी। हम थे 20 साल के उस टाइम पे, मैं और मेरा एक कज़न था। तो उसको मिले, वो बंदा लाइन का फेमस बंदा था। ओके उसने कहा अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है, आप पैसे ठीक है, आपने अभी गाना स्टार्ट किया है, जी। आपने एक गाने पे लगा लिया। हो सकता है आपके दोस्त जो बाहर बैठे हैं वो जो आपको बोल रहे हैं कि कर ले, सपोर्ट कर। उन्होंने आपको 1 लाख रुपए भेज भी दिया, आपने 2 और गाने डाल दिए, बट उसके बाद क्या हो सकता है वो चले ना चले। लेकिन जब आपके पास एक इनकम का साधन है, जी उसके साथ आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मोर सेफ सस्टेनेबल। वे। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया आए, सपोज कीजिए आज आपका फर्स्ट डे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप शुरू कर रहे हैं और मैं हरियाणा में बैठा हूँ, मैं वहाँ शुरू कर रहा हूँ, मुझे माँ बाप से पैसे मिले, मतलब मैं घर वालों के सपोर्ट पे मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो ज़्यादा सस्टेनेबल कौन सा मॉडल रहेगा? ऑस्ट्रेलिया आके सिंगर बनना या फिर इंडिया में बैठ के सिंगिंग करना? भाई अगर आपके पास फैमिली आपको पैसे दे ही रही है उस चीज़ के, वो तो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन अगेन वही है ना कि आपको अपने खुद से करनी है कोई जी, जी, चीज़ें। अब लेट्स से अगर मैं फैमिली के साथ हूँ तो हो सकता है कि ये चीज़ें सब कुछ नहीं हो पाता है ना, क्योंकि हम सही है। वो कंफर्ट जोन में लेकिन थे अपनी, हम उससे बाहर टाइम है ना, वो भी कब तक देंगे? हाँ, अगर आज केसी इंडिया में होता और अपना पैशन फॉलो कर रहे होते, स्टार्टिंग है, ठीक है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ना आते, क्या जहाँ पे आज आप खड़े हैं आप होते वहाँ पे? मुझे नहीं लगता। वही कोई जॉब कर रहे होते ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, वाइट डॉलर बहुत है। यहाँ ठीक है, अपना मंडे टू फ्राइडे काम करो, जी वीकेंड आपका है, अपना महीने की छुट्टी मिलेंगी साल में, अपना कुछ मर्जी। ठीक है। आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था, याद है आपको? इंडिया में तो जब मैंने गाने करे थे वो सिर्फ ऑडियो थी। जी जो ऑफिशियल मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आया था वो था मेरा इश्क, जो ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ था। वो आपका पहला सॉन्ग था ऑफिशियल? हाँ, ऑफिशियल। हाँ। ठीक है जी। तो जो इंडिया में ऑडियो किए थे आपने, उनको आपने दोबारा से रिलीज क्यों नहीं किया? नहीं, वो पड़े थे उस पे, वो उनकी कोई वीडियो वगैरह नहीं थी उस टाइम। Okay. हमें पता नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। वो तो उस टाइम पे जिसने हमें जैसा बताया, हमने वो चैनल बनाए, किसने बनाया, अच्छा। कहाँ डाला, ठीक है, पड़े हैं। अच्छा, वो पढ़े हैं, आपको पढ़े पता है। जो आपके गाने हैं इसमें पर्सनल इमोशन और एक्सपीरियंस कितना? आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप जितना अपना मतलब इमोशन और एफर्ट दोनों ही लगाने पड़ेंगे उसमें, अगर आपको जी जी, लोगों तक पहुंचना है। ठीक है। तो आप खुद लिखते हैं? नहीं, मैं मोस्टली कंपोज करता हूँ। कंपोज करते हैं आप तो गाना? राइटर मेरे, हाँ, कोई ना कोई वरियस कोई अलग अलग से अलग-अलग। लिखवाते रहते हैं। हाँ। तो भाई कितने में मिल जाता है गाना राइटर से? अब भाई अब इसमें पैसे वाला तो वही भाईचारे वाली बात है सारी जगह। जी जी जी। हाँ, कोई गाना पैसे कमा रहा है तो वो शेयर सबको मिल रहा है। ओके, जी, जिसका में पार्ट है शेयर सबके पास जाता है। ठीक है। जो आपका हाईएस्ट पेड सॉन्ग है अब तक, जो आपका हिट हुआ है,
यूट्यूब से या फिर स्पॉटिफाई से, इधर उधर से सबसे ज़्यादा अर्निंग कितनी आई है? वो तो डिजिटल जो मेरा मार्केटिंग मैनेजर है उसको ही पता है भाई, अमित पता बता तो सकता होता है। भाई। Exact, नहीं नहीं पता नहीं चलता। वो फिर अब जैसे मैं फिर भी देखिए लेट से 1 साल पहले मैंने कोई चीज डाली है, जी। वो इनकम तो कंटिन्यू आती रहेगी ना, हाँ उसकी जी। खत्म नहीं हुई अभी। ओके, वो अब चलती एक चीज रहेगी। ने लेट से मैं बोल दूं कि एक गाने ने मुझे $5000 दे दिए बना के, बट वो आगे भी तो आते ही रहेंगे जब तक वो सुना जाएगा, हाँ जब जी। तक वो गाना लाइव पड़ा है कहीं भी, ठीक है, किसी भी वो इवेंट में बज रहा है, कहीं रेडियो पे बज रहा है, वो तो अर्निंग तो लाइफ टाइम आती रहेगी उसकी। वो आती रहेगी आपके पास। लेकिन कभी नोट नहीं करते भाई इस गाने ने इतना कमा के दे अब जैसे दिया है। भाई अराउंड 38 या 40 रिलीज हुए पड़े हैं। जी अब जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी आपको टोटल की, हाँ जी। कि आपको ये आ रहा है, मतलब अब उसमें एक महीना एक गाना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, नेक्स्ट महीने में भी वो दूसरे वाला गाना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और वो ना परफॉर्म कर रहा हो, तो ये तो मिक्स चलता रहेगा। अभी लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा आपका? अभी जो लास्ट गाना रिलीज हुआ था विदाउट यू, और उसके बाद एक डिवोशनल सॉन्ग था शुक्र मालिक। जो आपके इतने सारे सॉन्ग्स हैं, इन सब में आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा? मोस्टली तो मेरे सारे दिल के करीब हैं, जो हमें पर्सनल जी सारे बढ़िया ऐसे मतलब, होते ना। हाँ कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपोज ऐसी बन जाती है कि वो बंदा गुनगुनाता रहे। हाँ जी। हाँ जैसे स्टूडेंट के ऊपर जो भी गाने बने हैं मेरे, वो सारे ही फेवरेट हैं। जैसे परिंदे गाना था, परिंदे में भी स्टूडेंट का स्ट्रगल बताया हुआ है जी। तो कुछ हाँ उस टाइप के गाने सारे वही है कि जब अकेला होता है बंदा, में वो बिल्कुल, टाइप के गुनगुनाता हूँ। तो जो आपका सॉन्ग हाँ है जी। गामा वाले, तो ये किसने लिखा भाई? ये लिखा है, ये लड़का है अभी यूरोप में, खान रानिया करके नाम है उस भाई का, जी तो उसने लिखा है। आई थिंक मेरे 3 से 4 गाने। ठीक है भाई। और जो बापू सॉन्ग है, बापू भी उसी लड़के का है, खान का। खान का ये उसके भी- अलावा 15 लाख गाना एक स्टूडेंट लाइफ पे, जी वो भाई कनाडा में है। ओके उससे पहले मेरा इश्क, मशहूर, गांव की याद, परिंदे, ये एडी था लड़का जी भाई अपना सिडनी से, ओके। वो इंडिया शिफ्ट हो गया। अब उसके अलावा जो रिसेंट के विदाउट यू गाना था शुक्रमाल का था, वो भाई सिडनी का ही है, अमित, वो उसके लिखे हुए हैं। अभी जो मेरे नए जो रिकॉर्ड हो रहे हैं और एक वीडियो रिलीज होने वाली है नेक्स्ट मंथ, वो भाई इंडिया से है, हरियाणा से। ओके, तो अभी कौन सा सॉन्ग आ रहा है आपका? अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है, एक गाना आएगा CIA के नाम से, क्यूट सॉन्ग है, और एक आएगा मेरा सोलो, वो सैड रोमांटिक। सैड रोमांटिक। दिल टूटा कभी? नहीं टूटा नहीं दिल तो दिल तो भाई मतलब दिल तो वैसे मतलब जरूरी नहीं है लड़की के लिए टूटे, दिल तो लड़कों के लिए नहीं टूटना चाहिए भाई। वैसे मतलब आप लड़की के लिए ठीक है, मान लेंगे हम, उतार चढ़ाव आ रहे हैं लाइफ में, कहीं भी हो जाता है, दोस्ती में हो जाता है, जी, कुछ जी, भी है। इसीलिए मैं जो गाने हैं वो उस हिसाब से ही बनते हैं कि हाँ भाई बंदे को वो मिले, हेल्प मिले उससे। सही है। तो कैसी भाई, एक पंजाबी इंडस्ट्री हमारे पास में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तो क्या हरियाणवी का जो आज लेवल है, इसमें जो चंडीगढ़ का योगदान है कुछ? क्योंकि इंडस्ट्री चंडीगढ़ के अंदर डेवलप है, कंपोजर ऑलरेडी बैठे थे, सिंगर ऑलरेडी बैठे थे, और हम लोग सुन भी रहे थे पंजाबी गानों, तो थोड़ा टेस्ट ऑलरेडी था, काफी तो बड़ा उसका हमें फायदा हुआ कुछ? काफी हरियाणा फायदा हुआ पिछले 2-3 साल में, जब से पंजाबी म्यूजिक कंपनियां हरियाणा में आई हैं, टी सीरीज होगी, स्पीड रिकॉर्ड होगी, वाईटी होगी, इन्होंने, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या हुआ, वीडियो डायरेक्टर वहाँ के आ गए, म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ के आ गए, तो अपने जो आर्टिस्ट थे जी, बोली हमारी रही, लेकिन उसमें म्यूजिक चेंज हो गया, फिर वीडियो की क्वालिटी चेंज होगी, और कंपनी जो मैनेज करती है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ये सब काफ़ी हेल्प होगी। काफ़ी पैसा भी खूब बांटा इन लोगों ने। क्या पैसा कोई भी बिजनेस है भाई, किसी को जी ग्रो करना है, उससे पहले देख हरियाणवी में इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं चलता। एक दो कंपनियां थी, सोनाटेक थी और एक मैना कैसेट समथिंग थी, उसके अलावा तो हमें भी नहीं पता कोई पुराने लेबल थे या नहीं। कैसेट में तो वही होते थे, कैसेट में वही होते थे मोस्टली, राइट्स उन्हीं के हैं पुराने, सारी कोई रागनी उठा लो आप, सोनाटेक के होंगे। ठीक है भाई। तो इंडस्ट्री के अंदर कोई जो हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में कलाकार आपके कोई खास हैं मित्र, जिसकी बात करें, आपके दोस्त हैं कुछ ऐसा, भाई वाली कुछ? सारे दोस्त है भाई, ये तो सारे कहना आर्टिस्ट वाले जो हैं ये दोस्त हैं, ठीक है, सारे आपस दोस्तों के साथ ही काम होता है। अब मैंने आप जैसे 4-5 नाम लिए, ये सारे भाई है, ये कोई क्लाइंट थोड़ी है। बिल्कुल, ये आपस में मिलजुल के चल रही हैं चीज़ें। जी जी सही है। तो मेलबर्न में डांडा न्यूलियाला भी वहीं बेस्ड हैं? तो नहीं, मैं डांडा ब्रिस्बेन में रहते थे पहले। हाँ पहले रहते थे, अब तो शायद वो भी उनके जो सिवर हैं उनके साथ इंडिया से चल, नहीं मेलबर्न वाले के साथ। हाँ उनका अच्छा दोस्त है वो, आई थिंक बेस तो नहीं है मेलबर्न में, मेलबर्न बेस्ड नहीं है। सीमर
मेलबर्न में रहता था, वो भी पर्थ शिफ्ट हो गया अभी अच्छा, वो कुछ भी महीने से। तो कैसी भाई, फेम के बाद ऑनेस्टी कम हो जाती है और इमेज बढ़ जाती, क्या ये सच है? ऑनेस्टी मतलब आदमी फेक दिखता है, फेक रहता है, एकदम जेन्युइन रह पाता है, नहीं रह पाता? हाँ, एक हिट सॉन्ग के बाद किसी भी आर्टिस्ट को ईगो बनाती है या ख़त्म करती है? आई थिंक खत्म कर दिया। तो भाई जब टॉप पे आप पहुंच जाते हैं एक टाइम पे, जब आप स्टार हैं, तो जो पब्लिक बिहेवियर होता है आपका, जो लोगों से मिलते हैं, कोई सेल्फी करा रहा है, कुछ करा रहा है, तब जैसे आप रील में दिखते हैं, तो रियल में भी ऐसे होते हैं या रील में थोड़ा अलग होता है इंसान? भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों में तो है ही नहीं ये चीज़। यहाँ तो आप पीएम से सेल्फी ले लो, वो नहीं रोकेगा आपको। ये सब जो सब चीज़ें हैं, ये सब इंडिया में ठीक पॉसिबल है है भाई। और वहीं अच्छी लगती हैं। सही है। सिंगर बनना आसान है या फिर फेमस होना आसान? सोना क्यों? के पास पैसे होने चाहिए, आप फेमस हो। सही है, सही है। तो ठीक है भाई, आज की पॉडकास्ट में आपके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत काफ़ी डिफरेंट तरह की बातें हुई, शायद मैं भी जस्टिस कर पाया, मुझे नहीं पता है। आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, मैंने अच्छे पूछे नहीं पूछे डेफिनेटली। तो कैसी भाई, एक पब्लिक कोज है हम सबका, हरियाणवी लैंग्वेज के बारे में मेरा सवाल रहेगा आपसे। देखिए, हमारा जो दौर था, जिस दौर से हम निकल के आए हैं, उसमें हिंदी आपको बोलना आना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि एक हमारे ऊपर ये था कि माँ बाप को, भाई मेरा बच्चा हिंदी बोलेगा तो वो तरक्की कर सकता है। अब हम हिंदी से भी इंग्लिश भी सीख ली हमने, हम बाहर शिफ्ट हो गए हैं, विदेशों में हमारे अब भाई रह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे हरियाणवी नहीं सीख पा रहे हैं। दिस इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। खासकर हरियाणवी की सोसाइटी में ये दिक्कत है कि हम लोग अपने बच्चों को वो लैंग्वेज पास नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे बाप दादा या रिश्तेदार बोलते हैं। यहाँ पास में 7 हिल में भी एक स्कूल होता है कम्युनिटी का, इनका तमिलियंस का। सैटरडे संडे को वो सब लोग इकट्ठा होते हैं और कम्युनिटी टीचर उनको पढ़ाते हैं बच्चों को तमिल, जो यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप है जी। तो आपके हिसाब से ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर क्या आपका विचार है और कैसे इस इशू को सही किया जा सकता है? अब भाई विक्रम, बिल्कुल सहमत हूँ भाई आपकी बात है मैं, कि जब हम शहर में माइग्रेट हुए थे जी, तो हिंदी बोलनी आनी चाहिए थी, बिल्कुल। है ना। हिंदी के बाद जो कॉन्वेंट स्कूल आए, जी जी आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी पे भी फाइन था। जी फिर यहाँ आए, अब लेट से उन्हीं वो एज ग्रुप था वो ऑस्ट्रेलिया में आ गया। अब मैं जानता हूँ कुछ फैमिली को जो पिछले 25-30 सालों से हैं यहाँ, जी 25 से भी ज़्यादा, सॉरी 1980-85 में वो लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे। अब जब हम उन लोगों से मिले और जब हमने ये इवेंट स्टार्ट करे, हमारा मेन मोटिव ही यही था कि हम अपनी बोली के ऊपर काम करें इधर, क्योंकि हम हिंदी इवेंट देख रहे थे, उर्दू के देख रहे थे, पंजाबी भी देख रहे थे, कि क्यों ना अपनी लैंग्वेज में गाया जाए और एक पहचान बनाई जाए। तो जब उन लोगों से मिले और हमने इवेंट किए जी, स्टार्टिंग 2018 में हरियाणवी उत्सव किया था, उसमें सभी उन लोगों के लिटरली आंखों में ऐसे फील हो गया आपको कि इनको पता नहीं क्या मिल गया जी। वो इतने खुश हुए कि उनके अब यहाँ पोते हैं 10-10, 12-12 साल के, कि कई बार ऐसे होता था कि जैसे उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं इंडिया से, है ना, वो उनसे फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। चलो यहाँ वाला बच्चा तो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो गांव में रहा है वो कैसे इंग्लिश समझेगा। तो मतलब वहीं से हमें जो होता है ना कि अब इस चीज़ के पीछे वो जब हमने वो देखा, उसके बाद ही हमें ये लगा कि इसके ऊपर ही काम करना चाहिए, काम होना चाहिए। तब से ही जो गाने बना रहे हैं हम, वो ये उसी में योगदान दे रहे हैं कि गानों के थ्रू या टीवी के थ्रू बंदा, मतलब लोगों को म्यूज़िक के थ्रू वो थोड़ा सा ईजी है समझाना वो चीज़ें, और वही कोशिश जारी है। अब वही बात आ गई, गाना बना, अब गाने को सुनेंगे वो 1 बार 2 बार, कुछ वर्ड उनको मिलेंगे, वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर वो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है वो उन लोगों को समझाए और उसी लैंग्वेज में बात करें जिस पे हम अपना इंडिया में करते थे, है ना। अगर वो थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है, काफ़ी मैं बच्चों को जानता हूँ जो यहाँ पे हैं, अब वो बोलने लग गए हैं लैंग्वेज अपनी, और जब से सोशल मीडिया के इसमें काफ़ी जी हेल्प हुई है उस मामले में, डेफिनेटली, क्योंकि जो गाने बूम कर रहे हैं वो आपकी जुबान पे तो हैं, बिल्कुल, जो रील्स आती हैं वो चलती रहती हैं। एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। बिल्कुल, देखिए टिकटॉक और इंस्टा आने के बाद हमें एक फ़ायदा मिल गया कि चाहे गाना भोजपुरी का है, भोजपुरी है, आपको हुक लाइन याद आ जाएगी। अब वो बात नहीं रही अक्षेत्रवाद की, हाँ मैं ये क्यों बोलूँगा, ये करूँगा। अब लोग सब पे ही रील्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। तो हरियाणवी भी एक अभी पूरे इंडिया में ही चल रही है। बेशक ये बदमाशी गानों को ले लो, पर सुनते सब है, लगाते सब है।
तो वो वहाँ से मतलब आप कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। देन उसके बाद भी हमारी कोशिश यही है कि जैसे आप यहाँ पे स्कूलों में हिंदी सिखाते हैं, पंजाबी सिखाते हैं गुरुद्वारे में या कोई स्कूल्स में, तो कोशिश यही है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होए कि हरियाणवी को भी हम प्रमोट करें या उसको भी सिखाया जाए बच्चों को। जी डेफिनेटली केसी भाई, मैं केसी भाई से भी अपील करूंगा और जो भी हरियाणवी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सबसे अपील है, अपने कम्युनिटी स्कूल सेटअप कीजिए, अपनी काउंसिल से बात कीजिए, आपको सैटरडे संडे को स्कूल्स में स्पेस मिल जाएगा। नई जनरेशन को आप अपनी लैंग्वेज पास ऑन करिए, नहीं तो आपका कल्चर आपकी लैंग्वेज के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। मैं पर्सनली अपनी बात करूं केसी भाई, आई एम रियली गुड पंजाबी स्पीकर। मैंने पंजाबी सीखी है और मेरे बहुत काम आती है, और ये तो हमारी खुद की लैंग्वेज है। अगर इस पे हम काम करेंगे तो डेफिनेटली एक जो आप यहाँ पे जो बोर्न ब्रॉड बच्चा है वो इंडिया जाएगा, किसी रिश्तेदार से मिलेगा, अपने गांव में जाएगा। बेसिकली गांव हमारा परिवार ही तो है सारा का सारा, हम सब एक ही फैमिली ट्री से आए हैं, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का प्यार मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप भी, तो केसी भाई आपकी तरफ से भी एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए, तो आप क्या मैसेज देंगे इन नए बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए जो हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूके, यूएसए में पैदा हो रहे हैं अभी? भाई उन सब लोगों के लिए यही मैसेज है, उन बच्चों के लिए भी और फैमिलीज पेरेंट्स के लिए भी, कि जो अपनी लैंग्वेज है उसमें ही बच्चों से बात करो। एक बार नहीं समझ आएगी, 2 बार 3 बार आप रिपीटेड उन वर्ड्स को बोलोगे रिपीटली, तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जब हमारी फैमिली, कोई ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी इंडिया से उनसे मिलेंगे या वो लोग इंडिया जाएंगे 1 साल में 2 साल में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे इंडियंस के अंदर ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि हमें एक नहीं 4-4 5-5 लैंग्वेज हमने सीखी हैं और आगे भी हम सीख सकते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच केसी भाई, आप मेलबर्न से चल के हमारे स्टूडियो आए हैं, आपने टाइम दिया स्पेशली हमें। तो फ्रेंड्स, मैं एक स्पेशल मैसेज आपको देना चाहता हूँ। केसी भाई एक बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और इनका खुद का रिकॉर्ड लेबल भी है। जो रेट्स में ये आपको काम करके ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो आपको चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, डीओपी या कुछ भी आपको चाहिए, तो ये लोग बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे काम करते हैं। तो केसी भाई अपने रिकॉर्ड लेवल पे आपकी वीडियो भी डाल सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो आपके पास अगर पैसे भी नहीं हैं और टैलेंट है आपके पास, तो भी आप ज़रूर केसी भाई से संपर्क करिए। केसी सिद्धपुरिया आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ICN ऑस्ट्रेलिया आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और केसी भाई स्पेशली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप लोग हैं जिनकी बदौलत हरियाणवी दोबारा से ज़िंदा हो गई है हमारे दिलों में। तो उम्मीद करते हैं हम और हमारे व्यूवर्स आपको हमेशा प्यार देंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पॉडकास्ट हमारा केसी सिद्धपुरिया भाई के साथ, और बहुत हमें अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे भी इनके साथ बने रहेंगे। अभी इनका नया सॉन्ग आने वाला है, तभी भी हम चैनल पे आएंगे इनके साथ दोबारा से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच केसी भाई।